অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম। কাজিৰঙাত ৩৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিডৰৰ ভূমি পূজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए करीब 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। কলিয়াবৰৰ বিশাল জনসভাত দুখনকৈ অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ফ্লেগ অফ। অসমীয়াতেই ভাষণ আৰম্ভ কৰি কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমতেই ৰোমন্থন কৰিলে পূৰ্বৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ স্মৃতি। কলে, मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। প্ৰস্তাৱিত এলিভেটেড কৰিডৰৰ এটা আৰ্হিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জনোৱা হ'ল সম্বৰ্ধনা। अब हम हमारे प्रेरणा स्रोत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। असम की परंपरा का प्रतीक गामूसा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया जा रहा है, जो वन्य जीवन संरक्षण और सतत विकास के बीच एक आदर्श संतुलन है। साथ ही ভূমি পূজনৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিৱৰি কলে প্ৰস্তাৱিত এলিভেটেড কৰিডৰটোৰ গুৰুত্বৰ কথা। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है, तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। কাজিৰঙা কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নহয়, ই অসমৰ আত্মা বুলি কৈ সুধা কণ্ঠৰ গীতেৰে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিকতাক এইদৰে বৰ্ণনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्य प्रकृति धुनिया कुलात खेली आमार मोर होल पुण्य। প্ৰস্তাৱিত এলিভেটেড কৰিডৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বন্যপ্ৰাণীক, উজনি অসম আৰু অৰুণাচলৰে উন্নত কৰিব যাতায়াত ব্যৱস্থা। यहाँ गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। इनके पारंपरिक मूवमेंट रूट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन को तैयार किया गया है। ये कॉरिडोर ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। বিশ্ববাসীক ভাৰতে দেখুৱাই দিছে প্ৰকৃতি আৰু প্ৰগতি কিদৰে একেলগে আগুৱাই নিব পাৰি। लंबे समय तक एक सोच ये बनी रही कि प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के विपरीत है। कहा जाता था कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ये दोनों
साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমৰ ৰেল বাজেটতকৈ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে 5 গুণ অধিক ৰেল বাজেট প্ৰদান কৰিছে। जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। 10,000 करोड़ रुपया, यानी कांग्रेस जितना पैसा असम को रेलवे के लिए देती थी, भाजपा उससे 5 गुना ज्यादा पैसा असम को दे रहा है। কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাতেই দুখনকৈ অমৃত ভাৰত ৰেলৰ ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ডিব্ৰুগড় গৌমতী নগৰ অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আৰু কামাখ্যা ৰোহতক অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছে যাতায়াত সুচল কৰিব বুলি আশা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन ट्रेनों के रास्ते में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल है, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। असम के व्यापारियों को नए बाजारों से जोड़ेगी। छात्र शिक्षा के नए अवसरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे और असम के लोगों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में आना जाना सरल हो जाएगा। দেশৰ ভোটাৰে সুশাসন আৰু উন্নয়ন বিচাৰে। উন্নয়ন আৰু ঐতিহ্য দুয়োটাকে গুৰুত্ব দিয়ে। কলিয়াবৰৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণদুন্দুবি বজাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে দেশৰ ভোটাৰৰ বাবে কিয় প্ৰথম পছন্দ বিজেপি দল। बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है, इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশক লৈও দি গ'ল বিশেষ বাৰ্তা। ক'লে नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है। কলিয়াবৰৰ বিশাল জনসভাৰ মঞ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, চৰণ বড়ো, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।